नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं लेट्स मैथ यूट्यूब चैनल पे। आप सभी सीईटी 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और आशा करता हूं कि आप सभी ने ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों फॉर्म जो है वो भरे हैं। और इसी संबंध में दोस्तों मात्र 2 से 3 महीनों का समय जो है वो बाकी रहा है, उस बारे में मात्र 5 मिनट के इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मात्र 2 से 3 महीनों में किन टॉपिक्स को या किस सब्जेक्ट को पढ़ने से 40% जो है वो लाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40%, इसे पार करते ही और भले ही कोई भी विद्यार्थी 99% लिया हो, चाहे कोई भी विद्यार्थी 40% लिया हो, तो वो बराबर ही है। इसलिए इस कम समय के अंदर हमको एक सही रणनीति से ही काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है वो इससे पार कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, सीईटी ग्रेजुएशन का जो पेपर है वो होने वाला है 1 से 3 दिसंबर, जिसमें 3 महीने 16 दिन का समय जो है वो बाकी है। और सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम है जो 23 से 25 अक्टूबर, 2 महीने 8 दिन जो है वो इस एग्जाम में बचे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार आयोग ने 4 नए टॉपिक्स जो है वो जोड़े हैं, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीईटी में शामिल होंगे 30 लाख युवा, तो 30 लाख युवा शामिल होने वाले हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट या पेपर जो है वो इतना भी इजी नहीं आने वाला है। हालांकि इतना टफ भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक क्वालिफिकेशन पेपर है, इसलिए इतना भी टफ जो है वो नहीं आने वाला है। चलिए, ये 4 टॉपिक तो आप लोगों को तैयार करने ही हैं, क्योंकि इन 4 टॉपिक से 4 सवाल कन्फर्म पूछे जाएंगे। जिसमें पहला है सीपीआर, जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जब वो हार्ट अटैक आता नहीं है बट उस कंडीशन में जब आदमी चला जाए, तो वो एक टॉपिक है। सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार और ड्रग एब्यूज, ये 4 टॉपिक जो है वो ये तो याद करके जाने ही हैं, हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। ये चारों टॉपिक के एमसीक्यू जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा मार्किंग वाले जो सब्जेक्ट्स है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर कोशिश की है लिखने की। हालांकि दोस्तों आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी इस प्रकार का नहीं है कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, परंतु जो पुराना ट्रेंड रहा है सीईटी का, आलोक राज जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि पुराने ट्रेंड के आधार पर ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखते हुए पिछले आगे के जो भी 2 से 3 महीने हैं उसमें इन्हीं सब्जेक्ट पर मेन फोकस करें ताकि 40% सुनिश्चित हो सके। पहली चीज है दोस्तों मैथ्स एंड रीजनिंग। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है, जी हाँ, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे, ये आप जरूर चीज ध्यान में रखिएगा। 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से। तो जो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं वो तो कम से कम करें। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, इसके अलावा मान लो आयतन क्षेत्रफल वाला हो गया, संख्या पद्धति हो गया। तो ये कुछ मेन टॉपिक जो इजी भी है और कम समय में आप कर भी सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये टॉपिक्स जरूर पढ़ें। और मैं आप लोगों को अगले 2 महीने के अंदर रीजनिंग और मैथ्स जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी सवाल वो गलत नहीं होगा और कोशिश यही करूंगा कि कम से कम टाइम के अंदर करवाया जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों साइंस एंड टेक जो है इनसे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और गारंटी से पूछे जाएंगे। साइंस 10th लेवल की ज्यादा इजी भी नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, तो आप लोग इसे आराम से किसी भी बुक से आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान जीके के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। आप सभी विद्यार्थी रीट और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इन सब की तैयारी कर रहे हैं। 4th ग्रेड की भी आपने तैयारी की थी, दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को करवा लूं। और सभी यूट्यूब चैनल करवा रहे हैं, कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, या कोई भी बुकलेट जो है वो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक पोर्शन है जो इजी भी है और कम टाइम में आप कर भी सकते हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ये भी नहीं सोचना है कि इजी आंसर हो जाएगा, नहीं, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का। आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, टेंसेस हो गए, हिंदी के अंदर आप जो है वो संधि, समास, इन सब का रिवीजन। कई बार क्या होता है कि रिवीजन नहीं करते हैं ना तो कई सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन गलत करने ही नहीं है दोस्तों, और माइनस मार्किंग तो करनी ही नहीं है। ये चीज मैंने स्पष्ट लिखी है कि नेगेटिव मार्किंग से बचकर जरूर रहें। 40% लाना अनिवार्य है।
कुल लगभग 88 से 95 क्वेश्चंस का मैटर जो है वो इन्हीं 6 सब्जेक्ट में से आने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 6 सब्जेक्ट आपको बार बार रिवीजन करना है। बाकी मेरे हिसाब से आपको बड़े बड़े सिलेबस जो है वो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जितने आपको कम और सही रणनीति से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये 40% लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि आपके कन्फर्म 40% आएंगे और आने वाली भर्ती की तैयारी आप हमारे साथ जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। और वो जो 4 टॉपिक आपको बताए थे उन चारों टॉपिक की तैयारी आपको प्रतिबद्ध रूप से करनी ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द क्लासेस इस चैनल पे लाने की। और आप भी आपका एक सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।